हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि हम आज के सेशन पे आपसे करने वाले हैं आपकी प्रैक्टिस क्लास। जैसे कि आपका न्यू बैच यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे रिलीज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच वोकैब का स्टार्ट किया था। तो हमने आपकी लमसम आपकी 30 क्लासेस वहाँ पे वोकैब की हो गई हैं। तो वो डेली आपकी क्लास वहाँ पे चलती रहेगी, डेली वोकैब की होती रहेगी मॉर्निंग सुबह 6 बजे। लेकिन हमने क्या किया आपके लिए एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड आइडियम एंड फ्रेजेस कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, इसके लिए हमने वोकैब का ब्रह्मास्त्र 2.0 आपका बैच यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये आपका डेली इवनिंग पे 8 PM पे आपको मिलेगा। तो दिव्यांश यूट्यूब चैनल पे आप इवनिंग 8 PM पे जुड़ना नहीं भूलेंगे। अगर आपको वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, ये आपका ज़बरदस्त सेशन होगा और बिल्कुल हम इसमें आराम से चलेंगे। हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताकर चलूँगा। ऑप्शन में जो आपकी अदर वर्ड होंगे उनकी भी मीनिंग मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चन पे भी अगर वो ऑप्शन आपका वर्ड आता है तो आपको माइंड पे आपकी मीनिंग क्लिक होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आपका वोकैब का ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने सेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर बच्चों के माइंड पे एक बात यहाँ पे क्लिक हो रही होगी कि ये बैच आपका किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो ये आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएसएल, एसएससी एमटीएस, ऑल एग्जाम जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये बैच आपका ब्रह्मास्त्र 2.0 प्रैक्टिस बैच वोकैब का बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि आपके CHSL के फॉर्म यहाँ पे डेट भरना फॉर्म स्टार्ट हो गए होंगे, तो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो इसी को शब्द को विराम करते हुए अपने सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले हम साइनोनिम्स के क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद एंटोनिम्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आज के लेक्चर पे आपके होने वाले हैं। और जैसे आपका सेशन यहाँ बढ़ता जाएगा वैसे कंटेंट आपका क्या होगा, अपडेट होता हुआ यहाँ पे चलता हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका साइनोनिम्स का स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे शेरों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ है साइनोनिम्स का, देख सकते हैं सस्टेनेंस। सस्टेनेंस वर्ड आपको दिख रहा है, ये भी वर्ड हमने आपको पढ़ाया हुआ है ब्रह्मास्त्र वोकैब की सीरीज में। आपने अगर ब्रह्मास्त्र वोकैब की सीरीज नहीं देखा तो उसको देखें, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें। लेकिन आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज को नहीं भी देखा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ मिलकर। मैं आपको हर वर्ड के यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले देखेंगे सस्टेनेंस वर्ड आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं साइनोनिम्स के, A नंबर ऑप्शन, B नंबर ऑप्शन, C नंबर ऑप्शन, D नंबर ऑप्शन। तो इनमें से सस्टेनेंस का जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो आप फटाफट यहाँ पे बताएंगे। तो फटाफट मेरे शेर, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहन, फटाफट इसका मतलब बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपसे एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, अदर वर्ड यहाँ पे लिखे हैं। तो सस्टेनेंस जो वर्ड है इसका कोई भी साइनोनिम्स इस ऑप्शन पे आपका नहीं दिया गया है। अब ये क्यों नहीं है आपको पता होगा, क्योंकि पहला वर्ड है, आपको थोड़ा सा प्रिप्लेक्स करना होगा हमें। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर पांचवा ऑप्शन दे देता आपको नन ऑफ दिस, तो फिर आप नन ऑफ दिस में चले जाते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम सस्टेनेंस वर्ड की मीनिंग देखेंगे क्या होती है। सस्टेनेंस किसी भी चीज़ को बनाए रखना, किसी भी चीज़ को जीवित रखना। तो सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, जीविका, आपका जीवन अभी तक चल रहा है, ठीक है। ये वर्ड का मतलब आपको पता चला। यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा A नंबर पे, एक्स्ट्रास। एक्स्ट्रास का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रास इक्वल टू एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। तो ये क्या होता है, आपका अतिरिक्त होता है। इंजुरी, इंजुरी का मतलब क्या होता है, जो आपके इंजुरी है मतलब हानिकारक होते हैं। AID, एड का मतलब क्या होता है, जो आपके सपोर्टर होते हैं, वो होते हैं आपके, क्या होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं असिस्टेंस बोल सकते हैं। तो एड का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, सपोर्ट करना। ब्लॉक एज का मतलब क्या होता है, ब्लॉक एज किसी को बैन कर देना, रोक देना, ठीक है। तो सस्टेनेंस वर्ड का आपको पता चला इसका मीनिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ में आपकी जीवन, आपकी शैली, आपकी लाइफ, जीविका बोल सकते हैं, लाइवहुड बोल सकते हैं, मतलब आपका जीवन अच्छे से चल रहा है।
तो ये आपके अदर वर्ड भी हमने डिस्कस किए। यहाँ पे हमने ऑप्शन इसका नहीं डाला हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका आपको सिनोनिम्स में ऑप्शन मिलेंगे, इसको आपको बताना होगा लाइव बॉक्स में कौन सा ऑप्शन इसका सेकंड वर्ड का राइट होगा। सेकंड वर्ड जैसे कि दे सकते हैं लिखा कंसाइंटियस। कंसाइंटियस आपका वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से कंसाइंटियस वर्ड का सिनोनिम्स कौन सा राइट होगा, फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलूंगा। तो फटाफट मेरे शेरों, जैसे कि लाइव चैट बॉक्स में बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ पहली क्लास में बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आया है वो आपका बी नंबर आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल साइंटिफिक आप बिल्कुल राइट हैं, इस वर्ड का सिनोनिम्स बिल्कुल राइट आपका। जिन बच्चों ने हमारे अब गलत किए तो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंसाइंटियस वर्ड का जो सिनोनिम्स का ऑप्शन आपका राइट हुआ, जिन बच्चों ने दिया है बी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे देखेंगे अदर वर्ड जैसे कि डी फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या था, गलती, ये आपका गलती से रिलेटेड वर्ड है। हॉनेस्ट मतलब क्या था, ईमानदार। साइंटिफिक, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं आपके कैसे होते हैं, विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना किसी भी चीज़ में अच्छे से गहन अध्ययन करना, कंसंट्रेट करके, ठीक है। और ये कंसाइंटियस, कौन साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो वो क्या बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है, साइंटिफिक बन जाता है। तो ये आपका कंसाइंटियस जो वर्ड है, जो साइंस पढ़ते हैं वो बंदे कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और साइंटिफिक जो होते हैं आपके साइंटिस्ट जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए इसका कंसाइंटियस वर्ड का सिनोनिम्स जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका बी नंबर, इसलिए यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। और जैसे कि आपने अदर वर्ड यहाँ पे देखा, जैसे कि कंसंट्रेट मतलब हमने आपको बताया किसी भी चीज़ में आप कंसंट्रेट करना। और हॉनेस्ट का मतलब कहते हैं ईमानदार। फॉल्स का मतलब हमने आपको गलती बताया। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल राइट, ठीक। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि थर्ड नंबर लिखा कर्टेल। कर्टेल वर्ड का फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से आपका राइट होने वाला है। कर्टेल का मतलब अगर आपको पता है, हमने आपको सिखाया हुआ है ये वर्ड। और चार ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ। पहला ऑप्शन डाउन साइज, दूसरा ऑप्शन प्रोलॉन्ग, तीसरा ऑप्शन लेंथन, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सटेंड। तो फटाफट बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ए बी सी डी में से फटाफट बताएं कर्टेल का सिनोनिम्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट यहाँ पे लाइव चैट बॉक्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आया वो बिल्कुल ज़बरदस्त आया यहाँ पे, जैसे कि ए नंबर ऑप्शन डाउन साइज आया है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सी नंबर दिए वो भी गलत है, डी नंबर वो भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं कैसे बताने वाला हूँ आपको, अच्छे से ये वर्ड को समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कर्टेल। कर्टेल को याद करने के लिए हमने आपको बताया था कर्टेल, किसी भी चीज़ को कट कर देना, टेल को पूंछ को कट कर देना, तो उसको आप छोटी कर दे रहे हैं। तो कर्टेल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोटा करना। शॉर्ट बोल सकते हैं, SHORT, शॉर्ट। यहाँ पे ऑप्शन आपको जैसे कि राइट किया आप सभी ने, डाउन साइज, डाउन कर देना, साइज को कम कर देना। तो डाउन साइज यहाँ पे इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका राइट क्यों नहीं हुआ। प्रोलॉन्ग करना, किसी भी चीज़ को प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक चलना। लेंथन का मतलब क्या होता है, लंबा। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो ये तीनों आपके क्या हैं, सिनोनिम्स आपस में हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डाउन साइज मतलब यहाँ पे कम करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं पे आपको मिलने वाला है, जैसे कि दे सकते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सिनोनिम्स इन्फ्रेंस वर्ड का राइट होने वाला है। फटाफट बताएं लाइव बॉक्स में, फिर मैं आगे चलूंगा। फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन आपका इन्फ्रेंस वर्ड का सिनोनिम्स का राइट ऑप्शन होगा। बिगिनिंग राइट होगा, या कंक्लूजन राइट होगा, प्रिपरेशन राइट होगा, या डिस्कवरी आपका राइट होगा। फटाफट बताएं इसमें से इन्फ्रेंस वर्ड का सिनोनिम्स बिगिनिंग, कंक्लूजन, प्रिपरेशन, डिस्कवरी राइट होगा। फटाफट बताएं, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। यहाँ पे बी नंबर जा रहे हैं, सभी कंक्लूजन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। और जिन बच्चों ने बिगिनिंग में गए हैं वो क्यों बिगिनिंग में गए हैं। तो यहाँ पे हमने बिगिनिंग का मतलब क्या था, शुरू करना। और प्रिपरेशन का मतलब क्या था, तैयारी को प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन स्टार्ट करना। डिस्कवरी का मतलब क्या था, खोज करना। तो यहाँ पे आपका जो इन्फ्रेंस है और कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब क्या था, किसी भी निर्णय में जाना,
कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, कंक्लूजन में जा रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष निकालना किसी भी चीज़ का, तो इन्फ्रेंस का मतलब भी क्या होता है, निष्कर्ष निकालना किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का निर्णय लेना। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन में बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से सॉल्व करना, उसका निष्कर्ष निकाल कर बच्चों को बताना। तो इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है निष्कर्ष निकालना। तो बी नंबर आप कंक्लूजन में ऑप्शन राइट किए हैं, तो इसलिए आप बी नंबर वाले जो ऑप्शन है बच्चे हमारे वो बिल्कुल सही हैं। और ए वाले बिगनिंग मतलब कहता है शुरू करना, इसमें कोई निष्कर्ष की बात नहीं आ रही है। और जो प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करना तैयारी को, इसमें कोई बात नहीं आ रही है। आपकी निष्कर्ष डिस्कवरी मतलब खोज करना, खोज करने में भी निष्कर्ष की बात नहीं आ रही। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप निष्कर्ष निकाल लें, उसका कंक्लूजन निकालें। तो इन्फ्रेंस का मतलब भी क्या होता है, यही आपका होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमने आपके लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच में प्रैक्टिस के लिए लेकर आए थे, तो आपके जैसे कि डन हो गया। अब आपका आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 5 रखे हुए हैं, फटाफट बताएंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के कौन सा एंटोनिम्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट होगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट होगा, थर्ड क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स के बारे में, ठीक है। तो एंटोनिम्स का मतलब जैसे कि हमने आपको पहले से बता रखा है, इसका मतलब क्या था, उल्टा। जो वर्ड आपका दिया गया है उसकी जो मीनिंग है उससे उल्टा अपोजिट मीनिंग वाले आपको इन चारों वर्ड ऑप्शनों में से देखना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वर्ड पहला लिखा हुआ आपका एक्जिम। एक्जिम का मतलब क्या होता है, एक्जिम का मतलब आपको क्या होता है जैसे कि बताएंगे। और इन चारों ऑप्शनों में से एक्जिम वर्ड का साइनोनिम्स यहाँ पे एंटोनिम्स आपका कौन सा राइट होने वाला है, इन चारों वर्ड में से फटाफट बताएं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा डिग, दूसरा ऑप्शन मिलेगा राइवल, तीसरा ऑप्शन आपको हाइड, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा रिसरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फटाफट बताएंगे एक्जिम वर्ड का एंटोनिम्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी में राइट होने वाला है। फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलूँगा। फटाफट बताएं मेरे शेरों द्वारा। जैसे कि आंसर यहाँ पे जैसे कि आ रहा है, बिल्कुल गजब का आंसर यहाँ पे जैसे कि आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। तो सी नंबर वाले जो ऑप्शन हमारे बच्चे जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अब क्यों राइट है मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे वर्ड को खोलना चाहूँगा, आपको हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एग्ज हिम का मतलब क्या होता है, एग्ज एक्स का मतलब क्या होता है, ई एक्स मतलब आउट कर देना, किसी चीज़ को निकाल देना। और हिम मतलब खोदना। कोई भी चीज़ आप खोद कर निकाल रहे हो तो उसको आप रिवील कर रहे हो ना, उसको क्या कर रहे हो आप, रिवील कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। कोई चीज़ आपकी सीक्रेट थी उसको आप आउट करके बाहर निकाल दिए, तो वो चीज़ आपकी क्या होगी, अब उसको खोल रहे हो ना, उसको रिवील कर रहे हो आप। तो रिवील का मतलब कि क्या होता है, खोलना। एक्जिम का मतलब भी क्या होता है, खोलना। डिग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खोदना। हाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे छिपाना। और रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसरेक्ट का मतलब होता है आप बोल सकते हैं जीवित। क्या होता है, जीवित। री कर देना, सेलेक्ट कर देना, दोबारा से उसे जीवित कर देना। तो जैसे कि आपने जो ऑप्शन यहाँ पे दिया था सी नंबर हाइड वाले, जो बिल्कुल है, हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। एक्जिम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खोद कर निकालना, तो उसको आप रिवील कर रहे हो, सीक्रेट चीज़ है उसको खोद कर आप अपने देश में दिखा रहे हो, रिवील कर रहे हो। तो रिवील का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना। डिग का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है, खोदना। और रिसरेक्ट का मतलब क्या होता है, जीवित करना, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है वो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो सारे वर्ड आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से। अगला सेशन यहाँ पे देखेंगे। अगला वर्ड आपका एंटोनिम्स का यहाँ पे कौन सा आता है देखेंगे फटाक से। तो जैसे कि यहाँ पे अगला वर्ड आपका सेकंड नंबर जैसे कि लिखा हुआ बेनफुल। फटाफट बताएंगे यहाँ पे बेनफुल आपका जो वर्ड लिखा हुआ है इसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी लिखा। पहला ऑप्शन हार्मफुल, दूसरा ऑप्शन आपका क्रूरल, तीसरा ऑप्शन आपका डिजास्ट्रेस, और चौथा ऑप्शन आपका लकी। तो फटाफट बताएंगे बेनफुल से रिलेटेड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे कौन सा होने वाला है, फटाफट बताएंगे। फिर मैं यहाँ पे आगे चलूँगा अगले वर्ड की ओर। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा एंटोनिम्स का बेनफुल का। फटाफट बताएं बेनफुल वर्ड का एंटोनिम्स इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा। जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो ऑप्शन आया है वो बिल्कुल डी नंबर पे आ रहा है, और कुछ हमारे बी में भी जा रहे हैं, और कुछ हमारे ए में भी चले गए। अब ए में क्यों चले गए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो बी में जा रहे हैं वो तो बिल्कुल सरासर यहाँ पे गलती जा रहे हैं, और जो सी में जा रहे हैं वो भी गलत हैं। यहाँ पे डी वाले जितने बच्चे हमारे बिल्कुल सही हैं। अब क्यों सही है ये मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। बेन हमने रूट वर्ड आपको सिखाया था, इसका मतलब क्या होता है, हार्म। क्या होता है, हार्म। बेन का रूट वर्ड क्या होता है, हार्म। हार्म मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो बेनफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। यहाँ पे हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक।
क्यूरल का मतलब क्या होता है निर्दयी, और डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है कोई भी आपदा आ गई, और लकी का मतलब क्या होता है आप लकी हैं, अपने गोल को पाने में लकी हैं, कोई भी चीज़ आप काम करते हैं आपको लक, आपका भाग्य आपका बहुत साथ देता है, तो ये अच्छे के लिए हुआ ना। और ये बेनफुल क्या हुआ, हार्मफुल मतलब हानिकारक के लिए हुआ, तो हमें एंटोनिम चाहिए, तो इसका हार्मफुल का उल्टा जाएंगे लकी, लकी मतलब अच्छा दे रहा है ये मीनिंग, तो लकी आपका भाग्य अच्छा है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जाएगा, इसलिए डी वाले बिल्कुल सही हैं। और जो आपके अदर वर्ड जैसे कि हार्मफुल वाले दिए हैं वो साइनोनिम सोच कर दे दिए होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा एंटोनिम, तो बेनफुल का जो एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा वो आपका लकी वर्ड डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन बच्चों ने डी दिया बिल्कुल राइट है। हार्मफुल मतलब हमने आपको बताया क्या होता है हानिकारक, क्यूरल का मतलब क्या होता है निर्दयी, डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है आपदा, क्लैमिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फटाक से, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है, ये भी वर्ड हमने आपसे डिस्कस किया। अगला वर्ड तो ये पूछता है क्या लिखा हुआ है, जुबिलेंट, जुबिलेंट वर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ऑप्शन हैप्पी, बी ऑप्शन एक्साइटेड, सी ऑप्शन सॉरोफुल, डी ऑप्शन सेलिब्रेटिंग। तो जुबिलेंट का मतलब हमने आपको बताया था जूबी जूबी लड़की करके नाम से, तो फटाफट बताएंगे। हैप्पी ऑप्शन आपका एंटोनिम्स इसका राइट होगा, एक्साइटेड वर्ड राइट होगा, सॉरोफुल राइट होगा, या सेलिब्रेटिंग राइट होगा। फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन आपका जाने वाला है यहाँ पे सही, जुबिलेंट वर्ड का एंटोनिम्स। फटाफट बताएं फिर मैं आगे चलूंगा। जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल गजब का आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सी नंबर वाले बिल्कुल ऑप्शन हमारे बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो हमने इसको वर्ड को याद करा था जुबिलेंट, जूबी जुबिलम की लड़की जो होती है जूबी जूबी करके बहुत वो खुश होती है, तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है हैप्पी होना, खुश होना, अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त आनंद होना, तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है खुश होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स उल्टा जाना था, मतलब दुख से रिलेटेड, दुख से रिलेटेड एक ही वर्ड आपका आ रहा था, सी नंबर सॉरोफुल, सॉरोफुल का मतलब क्या होता है दुख होना। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने सी दिया था इसलिए आप राइट हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मेरे शेयरों द्वारा जो सी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल अच्छा चल रहे हैं, बिल्कुल गजब लेवल की उनकी तैयारी चले। हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश होता है, एक्साइटेड मतलब आप किसी भी काम में एक्साइटेड हो, उत्तेजित हैं, सेलिब्रेटिंग करना कोई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी वर्ड आपका डन होता है। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको प्रेडिकेमेंट, प्रेडिकेमेंट मतलब क्या होता है फटाफट बताएंगे। प्रेडिकेमेंट वर्ड के आपके एंटोनिम्स बताना है, ए नंबर ऑप्शन ट्रबल मिलेगा, डी नंबर ऑप्शन आपको हार्डशिप मिलेगा, सी नंबर आपको कंडीशन मिलेगा, डी नंबर सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्रेडिकेमेंट का मतलब अगर आपको पता है तो इन चार ऑप्शनों में से आप एंटोनिम्स फाइंड आउट कर पाएंगे फटाक से, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है फटाफट बताएं, फिर मैं अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। फटाफट मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर जैसे कि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे आंसर आ रहा है, बिल्कुल गजब लेवल की आपकी तैयारी चल रही है वोकैब की। जिन बच्चों ने, अगर आपने वोकैब ब्रह्मास्त्र जो सीरीज आपने देखी 30 क्लास है आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज की लमसम हो गई हैं, अगर आपने उनको क्लास को मिस किया तो जरूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हमने वहाँ पे सारे वर्ड डिस्कस किए हैं। तो ये आपका जो ब्रह्मास्त्र 2.0 उसी का वर्जन है यहाँ पे 2.0 प्रैक्टिस बैच वोकैब का। ये आपका इवनिंग पे 8 AM पे या 8 PM पे आपका क्लास चलेगा, डेली आप इवनिंग पे जुड़ना है, 8 PM पे ना भूलें, ठीक है। दिव्यांश यूट्यूब चैनल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिव्यांश पाठशाला लिख सकते हैं आप, ध्यान रखना, ठीक। तो फटाफट बताएं यहाँ पे प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है, और ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि दिए गए इसका एंटोनिम्स फटाफट बताएं, फिर मैं आगे चलना चाहूँगा। तो फटाफट बताएं फिर मैं आगे चलूँगा, फटाफट बताएं फिर मैं आगे चलूँगा। प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा करता हूँ इसको क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ, क्या करता हूँ इसको HW, इसको हम क्या करते थे HW, आप सभी लोग पढ़ लिए होंगे वर्ड को, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये क्वेश्चन आपका HW रह गया। वीडियो जब समाप्त होगा तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आपने इस वर्ड को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पूछेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको बोरोक्यू, बोरोक्यू का मतलब क्या होता है, बोरोक्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा इन चार ऑप्शनों में से आपको दिए गए, फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। बोरोक्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे एंटोनिम्स इसका क्या राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे फटाफट बताएं, फटाफट यहाँ पे जैसे कि मेरे शेयरों द्वारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ए नंबर आ रहा है डेकोरेटिव।
तो बोरक्यू का मतलब आपको पता है, जैसे कि विचित्र होता है, बेकार होता है, बैराग होता है। विचित्र बोल सकते हैं, सो बैराग बोल सकते हैं, जो अच्छा सा नहीं दिखता हो। तो यहाँ पे डेकोरेटिव का मतलब अगर सजाना, तो इसलिए इसका एंटोनिम यहाँ पे डेकोरेटिव होगा। बिजार का मतलब भी क्या होता है, आपका बेकार बंदा है वो। प्लेन मतलब प्लेन है। डिश मतलब धनी होता है, ठीक है। तो ये भी वर्ड आपका डिस्कस हो गया। अब आपके एंटोनिम्स यहाँ पे सारे आपके डिस्कस हो गए हैं। अब आपका अगला नेक्स्ट पड़ाव यहाँ पे जैसे कि आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने भी आपको जितने भी कराए उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं। तो फटाफट बताएंगे। पहला वन वर्ड जैसे कि लिखा, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सोइलेड स्नो। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। सोइलेड स्नो से जो आपके शेल्टर बिल्ड किए जाते हैं, मतलब घर बनाए जाते हैं रहने के लिए, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। इन चार ऑप्शनों से पहला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं चैलेट मिलेगा, दूसरा ऑप्शन विगवॉम मिलेगा, तीसरा ऑप्शन आपको हट मिलेगा, चौथा ऑप्शन आपको इग्लू मिलेगा। तो एक ऐसा घर जो आपका ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, मतलब जो ठोस बर्फ होती है उससे आपका जो घर निर्माण किया जाता है रहने के लिए, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। इन चार ऑप्शनों में से फटाफट बताएंगे मेरे शेरों, मेरे फौजियों, मेरे सिपाहियों, जो लोग बच्चे मेरे देख रहे हैं, फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन पे जा रहे हैं, इग्लू। बिल्कुल आप राइट हैं, इग्लू आपका बिल्कुल राइट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वर्ड, अदर वर्ड देखेंगे, अदर वाले जितने भी किए वो यहाँ पे गलत क्यों हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है, हट मतलब क्या होता है, झोपड़ी। क्या होता है, झोपड़ी होता है, ठीक है। और इग्लू मतलब जो आपकी बर्फ से घर बनाए जाते हैं, जो रहने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे, ठीक। जिन बच्चों ने डी दिया वो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला यहीं पे देखेंगे आप मेरे साथ मिलकर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अ लार्ज मैसिव हाउस। इम्प्रेसिव, मैसिव नहीं है, मैसिव वो भी बोल सकते हैं, इम्प्रेसिव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, और इम्प्रेसिव हाउस, आपको इसको वन वर्ड में बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका, मेंशन राइट होगा, शैक राइट होगा, या सी केबिन राइट होगा, कैबिन, डी नंबर 4 राइट होगा। फटाफट बताएंगे। अ लार्ज इम्प्रेसिव जो हाउस आपका घर होता है, उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। ए नंबर पे जा रहे हैं, मेंशन। मेंशन का मतलब भी क्या होता है, लार्ज। तो जिसका लार्ज है इम्प्रेसिव घर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंशन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं। ए नंबर वाले बिल्कुल सही हैं। शेक का मतलब क्या होता है, शेक का मतलब क्या होता है, झोपड़ी। क्या होता है, झोपड़ी। हट का मतलब भी क्या होता है, झोपड़ी। शेक का मतलब भी क्या होता है, झोपड़ी। कैबिन मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज़ आप जैसे कि नौकरी करते तो आपको कैबिन अलग से दे दिया। FORT, फॉर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी फॉर्ट है, बोल सकते हैं फॉर्ट, मतलब जो भी किले वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक। अगला देखेंगे, अ रैबिट इज ड्वेलिंग। जहाँ पे आपका रैबिट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेयर, डेन, स्टाई, ब्यूरो। फटाफट बताएंगे, बोरो बोलते हैं, या मेयर बोलते हैं, या डेन बोलते हैं, या स्टाई बोलते हैं। जहाँ पे आपका खरगोश रहता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मेयर, या डेन, या स्टाई, या बोरो। फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका इसका वन वर्ड जाने वाला है। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि बूरो पे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट होगा। खरगोश जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, बूरो पे रहता है। यहाँ पे मेयर मतलब क्या होता है, आपकी जो घोड़ी वगैरह होती है। डेन मतलब जहाँ पे लोयन वगैरह रहता है। स्टाई मतलब जहाँ पे आपके सुअर, पीक वगैरह रहते हैं। तो जहाँ पे रैबिट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो बूरो बोलते हैं। तो जिन बच्चों ने आपने डी ऑप्शन दिए वो बिल्कुल यहाँ पे बूरो आप राइट हैं, ठीक। अगला यहीं पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी ध्वनि जिसे आप सुन नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन मिलेगा आपको इनएविटेबल, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल, सी नंबर इनऑडिएबल, डी नंबर इलिजिबल। तो फटाफट बताएंगे, एक ऐसी ध्वनि जिसे आप सुन नहीं सकते हैं उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, फटाफट बताएंगे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो जा रहे हैं वो सी नंबर ऑप्शन में बहुत जा रहे हैं, इनऑडिएबल। इनऑडिएबल, ऑडिएबल का मतलब कहता है जिसे आप सुन सकते हैं, इन लग गया तो मतलब जिसे आप सुन नहीं सकते। इनऑडिएबल, जिस ध्वनि को आप नहीं सुन सकते उसे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल बोलते हैं। तो सी नंबर वाले बिल्कुल बच्चे हमारे राइट हैं, ठीक है, ये भी आपको हो गया। इसके बाद जो आपके अदर वर्ड जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये क्या करना है, इसके साथ इनके वर्ड जो हैं आपको खुद ही बताना है। हमारे वीडियो समाप्त होने पर इनकी मीनिंग और इनके वन वर्ड जो वर्ड हो सकते हैं, जो भी इसके सेंटेंस लिख सकते हैं इन वर्डों के, वो आपको बताना है, ठीक है। अगला यहीं पे देखेंगे, क्योंकि आपको भी अपना माइंड चलाना आना चाहिए, ठीक। अगला यहीं पे आपको मिलेगा 5th नंबर, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो यूजुअल हाइट।
एक ऐसे आदमी जो एनिमल और प्लांट मच बिलो द सेम यूजुअल हाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड पे क्रिएचर विथ विजार्ड डॉर्फ। तो फटाफट बताएंगे मेरे शेरों द्वारा, जैसे कि आंसर आया डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब क्या था? बौना। जो बौना होते हैं सेम यूजुअल हाइट के आपके होते हैं, तो डॉर्फ बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहीं पे अदर वर्ड, जैसे कि विजार्ड मतलब जादूगर, क्रिएचर मतलब जो आपकी प्रकृति वगैरह वाली क्रिएचर होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। और WIT विच मतलब मुरझाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉर्फ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो जिन बच्चों ने डॉर्फ दिए वो बिल्कुल राइट है। आज का सेशन जैसे कि देख सकते हैं आपका प्रैक्टिस यहाँ पे डन हुआ, प्रैक्टिस बैच बिल्कुल सुपर लेवल डन हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं डन। बिल्कुल गजब लेवल के आपके हमने साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे गए उनके हमने आपको प्रैक्टिस करा दिए। ये बैच आपका जो जिस नाम से है वो ब्रह्मास्त्र 2.0 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपके सेव होते हुए चले जाएंगे, तो आप कभी जब मन चाहे जब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इधर से, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आपको जो मॉर्निंग सुबह 6 बजे वोकैब का बैच चल रहा है उसको ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड हम वर्ड आपके लिए प्रैक्टिस बैच में लेकर आऊँगा बनाकर, ठीक है। तो ये भी आपका होता रहेगा, सारा कुछ रिवीजन होता भी रहेगा और प्रैक्टिस भी आपकी वोकैब की चलती रहेगी। कितने वर्ड आपको याद हुए ये आप देख सकते हैं इवनिंग पे 8 PM। मॉर्निंग पे सुबह आप वोकैब का बैच करो और इवनिंग पे वोकैब का प्रैक्टिस, तो आप जान सकते हो हमें वर्ड या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, याद हो रहे हैं कि नहीं, सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो सेशन अपना यहीं तक रखते हैं, इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो और भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ यहाँ पे आने वाली हैं आपके लिए, और ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपकी आएगी। और थोड़ा सा वेट करते रहो। अभी आपको मेरा फेस भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्लास बिल्कुल ज़बरदस्त आपकी मैं ले रहा हूँ। अगर जिस समय फेस में अगर सामने पढ़ाऊँगा उस समय देखना भूचाल आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग प्यार बनाए रखना। आज के सेशन एंड करते हैं। जय सोल्जर।